शफक ने जो प्रोग्राम का जो प्रॉब्लम थी वो भेजा था, तो उनका प्रॉब्लम पे जो है आते हैं और वो पहले जो है देखते हैं। तो हम सबलाइन में आते हैं और मैंने ये देखा था आपके यही है इनका प्रोग्राम। वैसे मैंने दोनों कभी चेक किया था, ये है इनका प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना शिपक की, आप ये जो आईडी वगैरह देते हैं ना, ये आईडी हालांकि वो ले लेगा बट सही तरीका नहीं है ये। आईडी जब भी दो कोशिश करो आईडी शॉर्ट में रखो, और अगर बड़ा नाम है तो आप कोई स्पेस वगैरह मत दीजिए, ठीक है। तो आईडी इस तरह की यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ भी देखो आईडी तुमने ऐसे करके इस तरह से तो नहीं बताया है कहीं भी। और दूसरी चीज क्या थी इसके अंदर कि ये इनर डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे भी गैप देने की जरूरत नहीं है, वो स्पेस देने की, ठीक है। तो वो सब की वो तो हालांकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट प्रोग्राम था वो भी वो हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है वहाँ पे। गलती अब जैसे यहाँ पे कोई चीज मिसिंग इधर उधर सेमी कोलन, वो तो उसको फॉरगेट कर देता है, वो तो मालूम ही है। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। SHF इस नाम से सेव किया है और इसको ओपन करते हैं। ये तो आपके प्रोग्राम में मैंने देखा कि दो ही कंडीशन आपने चेक कराई है, तीसरी जो वो दोनों नहीं होगी तो तीसरी आ जाएगी। तो ये है प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम के उसमें देख लीजिए, आपने चेक कराया है यहाँ पे, अगर ग्रैंड टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 85, 85 या उससे ज्यादा हो तो ए ग्रेड है। फिर आपने दिया है 75 या उससे ज्यादा हो तो बी ग्रेड है। और अगर 75 नहीं है, 74 है, 74 है, तो वहां पे आपने सीधे यहीं पे फेल करा दिया है, ठीक है। एल्स सीधे यहीं। अब ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लिखा है, वो ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना वो है। सर मोबाइल में सही नहीं हो पाता है, हाँ वही लाइनिंग वही, सही हाँ करते हैं हाँ लेकिन वो इधर जाहिर, उधर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि वहां पे, बट वहां पे एंटर कर दिया करो, सीधे ये लिखो यहाँ पे कोलन, वहीं पे एंटर कर दो। अब एंटर उसमें होता नहीं होगा, एंटर होता है, एंटर करते हैं तो नीचे कर्सर आता है। नहीं सर। हाँ तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट ये जो लिख रहे हैं इस तरह से। तो आपके प्रोग्राम में कहीं मिस्टेक फंक्शन मुझे, का एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं है सर। फंक्शन का कहाँ पे, तो फंक्शन का जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा वो नहीं क्लोज है। ये नहीं सर, वो तो पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस पर तो उसने कोलन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, अब कर्ली ब्रेसेस है नहीं ये वाला, लास्ट में। ये क्लोज हुआ है, लास्ट। ये क्लोज हुआ है। अच्छा हाँ, ये जो इन्होंने लगाया है ना, यस सर। हाँ। तो क्लोज क्या मतलब, वो यहाँ पे आगे ना इन्होंने ऐसे कर दिया है, वो मोबाइल में नहीं पता चल रहा था ना। तो ये है देखो, फंक्शन का स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बाकी का ये है। पहली कंडीशन चेक हो रही तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरा वो यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। एल्स तीसरा ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और लास्ट का ये, ठीक है। तो सेव किया और ये इनका प्रोग्राम यहाँ पे एक्सिक्यूट किया था। तो हम पहले दे रहे हैं 85, तो उसने ए ग्रेड दे दिया। ऊपर का तो 86 का ए ग्रेड हो गई। जब हमने 84 किया तो बी ग्रेड कर दिया, ठीक है। और ये ले आएगा 75, फिर यानी 76 तक करेगा ये।
बी ग्रेड। और फिर है 75 इन्होंने दिया तो 75 पे करेंगे, 75 तक था, 74 पे, तो 75 पे बी ग्रेड है और फिर 84 तक बी ग्रेड है, 85 जैसे ही कर रहे हैं तो ए ग्रेड है। यही है ना प्रोग्राम शफक? यस सर। अच्छा हुआ छोटी सी कंडीशन, और ये मैंने बोला था पहले एक ही देके करिए फिर बढ़ा लीजिएगा, इसीलिए मैंने एकदम स्टार्ट में प्रोग्राम में जब टर्नरी का बताया था तो मैंने एक ही पहले बताया, गुड मॉर्निंग होगा फिर वो होगा, टर्नरी इसी एफ एल्स का शॉर्टकट है, फिर धीरे धीरे बढ़ाया था और लास्ट में ओ लेवल की ग्रेडिंग में कितने सारे आ गए। तो यही था इतना। तो मेरे ख्याल से कोई चीज यहाँ पे मिसिंग तो ऐड नहीं की गई है, लेकिन वो प्रोग्राम फिर भी आपका जो प्रोग्राम है जैसा आपने भेजा था मैं वैसे ही एज इट इज मैंने पहले मैं ये करता हूँ कि आपका ये जो सही किया है अभी इसको कॉपी करता हूँ और आपको सेंड कर देता हूँ। कॉपी पे लिखा होगा तो आप मिलाना, कॉपी पे भी लिखना, एक वो करिए प्रोग्राम को कॉपी पे लिखिए। सर लिखी हूँ कॉपी पे। लिखे हैं हाँ, तो ठीक है, तो ये मैंने आपका सही वो वाला सेंड कर दिया। अब आपका ये जो एज इट इज जो आपने भेजा था, मैंने पहले आपका एज इट इज ही लिया और देखा तो मुझे लगा इसके अंदर कोई गलती नहीं, बट आपका ये कर्ली ब्रैकेट और ये सब थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज है, मोबाइल की वजह से मुझे समझ आया। और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ और फिर मैं इसको वहीं पे जैसा आपका एज इट इज वैसे ही पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। कुछ मैंने चेंज वेंज नहीं किया, इसको रिफ्रेश कराता हूँ। 85 है ना बस, ए ग्रेड, 84 पे बी ग्रेड, ठीक है, और ये 76 तक बी ग्रेड रहेगा। जैसे ही 75 ये किया बी ग्रेड, आपका 84 तक, बल्कि वो था 85 से ऊपर हो रहा था ना, यानी 84 रहेगा तो भी बी ग्रेड होगा, 85 होगा तो ए होगा, और फिर 75 पे बी है और 74 पे वो फेल है। तो ये तो आ रहा था सही, तो आपका क्या नहीं आ रहा था? आपने भेजा क्या नहीं आ रहा था? सर प्रोग्राम तो मोबाइल आपका में ए ग्रेड बी ग्रेड और फेल लिख के नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था, बस ऐसा लिख नहीं रहे थे होगा, 70। ऐसा ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यही प्रोग्राम मैं आपके उस पर करता हूँ, चलो वहां पे करते हैं। W3 I enter your grade 85, A grade 25, B grade 74, फेल आ तो रहा है शफक? मैंने कुछ किया नहीं, यस आपके सर। सामने मैंने आपका ही सोर्स उठा के कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए। ऐसे तो हम कुछ देखते और करते तो आप सोचिए सर कुछ सही किए होंगे या करेक्शन कर दिए होंगे। फिर से देखना इसको, ठीक है, गलत नहीं है वो। यस और अच्छा किया कि यस। 2 ही स्टेप में लिखा है, बट ऐसा नहीं होता है शफक कि 74 नंबर वाला कहीं कोई फेल नहीं होता है 74 का। कौन से नो बोर्ड सर, का? वो मैं चेक कर रही थी अपने से ऐसे ही करके कि हाँ, देखिए वही होता हम है कहें कि नहीं हो रहा। कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या 74 वाला फेल हो जाता है? अच्छा, चलिए बहरहाल ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले वो शिवांगी वाले उनकी प्रॉब्लम पे। कल मैंने जो प्रोग्राम कराया था वो भेजा था आप लोग को, मैसेज किया था व्हाट्सएप। सर कोड नहीं दिए थे, वीडियो भेजे थे। वीडियो नहीं, वीडियो तो किया ही था। अच्छा कोड नहीं भेजा था? हाँ सर कोड भी कोड मैंने, भेजे थे। कोड सेंड किया था मैंने। यस सर। क्यों नहीं शेयर किया? ये तो कह रही वीडियो वो नहीं किया था। चलिए बहरहाल मैं यहाँ पे आप लोग को एक दिखा देता हूँ और वो देखिए ताकि वो हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा।
और इसको समझ जाएगा। इसके अंदर देखिए हमने सब हेडिंग और ये वो सब यूज कर लिया था। तो पीछे का ये सब भी थोड़ा सा देखते रहिए, क्या नाम है, CSS का। तो हल्का सा टच में रहे, एकदम से उसको दिमाग से मत निकालिए। चलिए आते हैं फिक्स्ड वाला। पहले हम एक उसका वो बता देते हैं और फिर उसके बाद करिएगा, क्योंकि अगली टॉपिक वही होने वाली, तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बॉडी, बटन क्रिएट करते हैं, ऑन क्लिक, माई कैलकुलेशन, मैं ऐसी बना रहा हूँ, माई कैल्क। और ये बल्कि हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन को यूज कर रहे हैं, और बटन के अंदर बटन बन के आएगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये जो नाम हम दे रहे हैं आगे इसी नाम का, क्लिक हियर बटन। ठीक है, तो ऑन क्लिक माई कैल्क दिया, ये एक बार बन किया, क्लिक हियर। उसके बाद हम पैराग्राफ आईडी दे दिया, आईडी हमने दे दिया हमारी ट्रायल। फिर हम आते हैं स्क्रिप्ट। अब हम स्क्रिप्टिंग का स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन। और फंक्शन हमारा था माई कैल्क। वेरिएबल असाइन करते हैं, वेरिएबल ए इक्वल टू, हमें कोई नंबर दे रहे हैं, वैल्यू ही दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं दे रहे, तो हम कोई वैल्यू दे रहे हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 5.23456789, 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे दे देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, दोनों चीज चेक कर रहे हैं। हम यहाँ फंक्शन का भी यूज कर रहे हैं, हम यहाँ बटन भी क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे और नंबर जो हम फिक्स वाला कल बताया था उस पे, उससे पहले एक तरह से हम लोग इसको रिवीजन, क्योंकि उस वक्त तो मैंने हल्का सा एक छोटे से फॉर्मूले बता दिया था, बट कभी अगर अब ऐसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, हो सकता है आई जाए, बट उम्मीद नहीं है। वैर भी कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमें ए के अंदर हो रहा है, तो बी के अंदर आ गया ए डॉट, ए पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम इसको बड़ा नाम दे रहे हैं, इससे कंफ्यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे पहले ए की वेरिएबल ये हमने कर लिया, उसके बाद एक्स वाई जेड के अंदर एक नया वेरिएबल बनाया एक्स वाई जेड के नाम से, और इसके अंदर फिर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए बी सी डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पे दे दिया हम 2 डेसिमल का 2 डिजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वो आईडी हमारी क्या है यहाँ पे, ट्रायल।
ट्राई डॉट इनर HTML इक्वल टू, कहाँ पे हम कर रहे हैं, XYZ के अंदर, XYZ, और फिर यहाँ पे आके फंक्शन को पूरा सब कुछ इसी नाम के अंदर फिर हमने रन कराया। अब यहाँ पे क्या चीज मिस है, अच्छा यहाँ पे बटन हम लोग ओपन बंद कर दिए, तो बटन के अंदर तो आया नहीं, तो फंक्शन यहाँ गया नहीं, जब फंक्शन यहाँ गया नहीं तो स्टोरी नहीं हुआ। अब ये क्लिक हियर आया, तो क्लिक हियर ये बटन आ गई। अब यहाँ पे क्या गलती है, फंक्शन फंक्शन माई कैल, ठीक है, उसके बाद वैर ABC, ठीक है ये दे दिया, फिर ABC ABC.toFixed ये दे दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ट्रायल इनर, सही है। मैं आता हूँ फंक्शन, माई कैल, रिजर्व वर्ड यूज हो रहा है क्या, फंक्शन वेरिएबल ABC इक्वल टू ABC और XYZ ये हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, क्या गलती कर रहे सर हैं, आईडी सिंगल कोड में रहेगी ना? नहीं कोई नहीं, सिंगल कोट्स भी लेता है, डबल कोट भी लेता है, इससे नहीं फर्क पड़ा है, कहीं कोई और चीज है। बटन तक आ रही है, सर स्क्रिप्ट में, इसकी स्पेलिंग स्क्रिप्ट गलत है, जहाँ आपने टाइप किया शुरुआत में हाँ ये वहीं क्लोज पे हो वो। गया है, क्लोज हो गया है ये, ठीक है इसके भी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, सर ट्रायल में एक सिंगल कॉमा एक नहीं दिए ऊपर, डबल नोट, हाँ वही। देखिए अब आप लोग को डीबग करना सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसको कराया, बटन क्रिएट हो गई, क्योंकि मैंने नीचे से स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट किया था क्लोज वाला, तो ओपन वाला क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गई 5.23, ठीक है, ये दो उसमें कर दिया उसने, देखते हैं यहाँ पे कलर वगैरह इसी चेंज हो जाता है, अगर वो नहीं है तो कलर, तो यहाँ पे मैंने चूंकि नीचे से स्क्रिप्ट कॉपी की थी तो वो क्लोज रह गई थी, जब क्लोज हो गई थी इसका कलर वलर देखिए अपने आप नहीं आ रहा है। तो यही सब चीजें आती हैं, गलतियां होती हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, गलती से कोई की प्रेस हो गई तो पूरे प्रोग्राम में छोटी गलतियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उसी में कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल और नाम और ये और फिर यहाँ पे इसकी ID और डबल कोट, देखिए हम लोग की कहाँ कहाँ जगह जा रही थी और यहाँ पे नहीं जा रही थी, ये आसफा ने देखा इसको पकड़, तो ये यहाँ पे हो गया, हमने दे दिया। अब ये चीज जो है, इसको जो है कॉपी करते हैं,
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि प्रोग्राम के अंदर। अब आते हैं हम लोग वो वाला प्रोग्राम करने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे थे। मुझे याद आ रहा था कहीं भेजा है आप लोग को, तो वही कॉपी पेस्ट कर लेते। चलिए अब बैठ के टाइप ही करते हैं, क्या करें, चाह रहा था टाइप ना करना पड़े। तो अब ये कर लिए तो बताइएगा। चलिए बटन वगैरह नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सिंपली पैराग्राफ दे रहे हैं खाली। यहाँ पे हम दे रहे हैं हेडिंग 1 के अंदर टेम्परेचर कन्वर्जन। और यहाँ पे आईडी दे देते हैं example1 ext1 कर देते हैं आईडी पैराग्राफ। ये फिर स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन हम लिखते हैं टू सेल्सियस। ठीक है, 2 सेल्सियस। और यहाँ पे हम दे देते हैं फॉरेनहाइट पैरामीटर एफ। इसके बाद फिर रिटर्न। इसका फॉर्मूला देते हैं 5/9 मल्टीप्लाई बाई f -32। यहाँ पे f दिया है। अगर ये पूरा फॉरेनहाइट पूरा अगर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वो लिखेंगे। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं f ABCD लिख सकते हैं या जो भी आप दे दें, बट यहाँ चूंकि फॉरेनहाइट का है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं F32। ये हो गया। उसके बाद ये क्लोज कर दिया। फंक्शन में हमारा यही है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आईडी है ext1। उसके बाद डॉट इनर HTML इक्वल 2 सेल्सियस, क्योंकि फंक्शन का नाम हमारा ये है। 2 सेल्सियस कोई वैल्यू हम यहाँ दे देते हैं, क्योंकि हम वैल्यू प्रॉम्प्ट के थ्रू तो करा नहीं रहे हैं, तो हम वैल्यू यहीं पे दे देते हैं। प्रॉम्प्ट के थ्रू कराते तो हम वैल्यू वो करके हम यहाँ पे मान ली दे दें 91। अब 91 के बाद इतना ही हम पहले करते हैं। शफक की इसमें सेव हुआ, तो यहाँ पीसी टेम्परेचर कन्वर्जन इसने कर दिया 32.777, ये आ गया। अब हमें करना है ये कि इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, इसी के ठीक बाद यहाँ पे डॉट टू फिक्स। जब ये वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट होगी, तो प्रिंट करने से पहले वो उसको फिक्स 2 इसमें कर दिया। बस इतना ही सा करना है शिवांगी। आप कहाँ लगा रही थी ये? सेमीकोलन के बाद लगाई थी। ओ, सेमीकोलन के बाद कैसे लगेगा? स्टेटमेंट तो यही टर्मिनेट होता है। ये सब बेसिक है ये। इसके बाद तो फिर स्टेटमेंट मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है ना, उसके बाद लगाओगी तो उसको लेगा ही नहीं वो। यहीं पे जब ये उसको कैलकुलेट करके आ जाएगी, ये 91 देंगे, तो फिर उसको चेंज करेगा आगे 32.78। सवाल पूछा था तुमने, हम ये मान के चल रहे थे तो लगा लोगी तुम वहां, उसके बाद क्यों लगाएंगे? ये तो एकदम लास्ट में होता है, टर्मिनेट करता है। ये तो पहले ही दूसरे दिन बताया होगा कि सेमीकोलन वहीं पे, उसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट वहीं पे एंड हो रहा है। ये नहीं लगाओगी, बल्कि तुम नहीं अगर लगाती तो तुम्हारा हो भी जाता।
अगर हाँ ये हम सर, वो हाँ ये माफ कर देता है ना, ये तो माफ कर देता है, लेकिन लगाते इसलिए कि मिक्स ना हो दो स्टेटमेंट, पता ही नहीं चलेगा। अगर ये ना लगाए हैं और कई स्टेटमेंट एक के बाद जैसे इफ एल्स वाला, तो सारा उसी में मिल ही जाएगा, तो पता नहीं यस चले सर। कौन इसका है कौन इसका, तो अलग करने के लिए लगाते हैं, बट उसका कोई वो नहीं है। लेकिन आप जब उसके बाद तुम कुछ लगा दोगे, लगा के बाद में कर दोगे, तब तो वो गड़बड़ हो जाएगा, समझिए। और सर अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो अगर 33 एग्जैक्ट आ रहा था, हाँ 33 एग्जैक्ट उसका क्या? टेम्परेचर, तब राउंड फिगर, ये तो उसकी दो वो लेता है ना, राउंड नहीं करता है ये, टू फिक्स राउंड नहीं करता, राउंड के लिए तो दूसरा होता है इसमें। टेम्परेचर आजमगढ़ 31 डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है 88, तो हम यहाँ पे मान लो 88 करते हैं। थर्टी वन पॉइंट वन 31 आगे, और अगर ये टू फिक्स हटा दोगे 31.11111114, ठीक है, ये हो यस गया सर। आपका। कल ये सवाल पूछा था, और ये इस तरह से एक ऑर्गेनाइज, जो बोलते हैं ना क्लीन कोड, बहुत अच्छा साफ लिखने के लिए। अब आते हैं ये चीज को थोड़ा सा, इसी प्रोग्राम को एक और तरीके से, अच्छा ये भी मैं कोड कॉपी करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ताकि फिर ये भेज देंगे अब कोड जो है। कोशिश ये रह रही है कि आप लोग का कोड उसी सेम डे कर दें, पहले कोशिश करिए लिख के वो करने की कॉपी से, और फिर उसके बाद मिला लीजिए, तो मुझे भी ये सब इधर उधर हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज पहले ही मुझे ये करना चाहिए था। अब आते हैं यही एक फॉरेन हाइट को जो है कन्वर्ट करना, तो हम लोग अभी तो सिंपली हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉरेन हाइट में दे रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर मान लीजिए दोनों प्रोग्राम डिग्री सेल्सियस में दें, फॉरेन हाइट में करें, फॉरेन हाइट में दें, उसमें करें, तो क्या करेंगे, कौन बताएगा, कोई कर लेगा, फॉर्मूला है किसी के पास? अच्छा, आज तनु भी क्लास ज्वाइन किया, तनु यस सर। खामोशी से आगे ज्वाइन कर लेती है, पता भी नहीं चलता है। सर अभी 10-15 मिनट हुए हैं। अच्छा, तो आपकी फिर और से आपका डिस्टर्ब। पेपर ऊपर खत्म हो गया है, तो क्लास क्यों नहीं कर रही हो आप? यस सर। आपका पेपर एग्जाम खत्म हो गया ना, तो क्लास रेगुलर करना चाहिए था ना। यस सर, कल नेट नहीं था, फिर नेट कराई तो आज कर रही हूँ। बड़ा पेंडिंग आप लेके रखी हो अपना सब काम। सर 6 को खत्म हुआ ना, परसों ही। अच्छा, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, और ये टाइम खत्म होगा तो फिर से ज्वाइन करेंगे हम लोग। और डिग्री से फॉरेन हाइट में तो हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन रहने देते हैं, आईडी वगैरह डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट के साथ नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ करेंगे, तो हम लोग आगे स्क्रिप्ट में कम टाइप करना पड़े, तो हम जो है हम फंक्शन को भी नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ करें और फॉर्मूला देंगे, where f फॉरेन हाइट, और ये हम दे देंगे प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू, फिर हम दे रहे हैं
where C सेंटीग्रेड के लिए, और यहाँ पे हम फॉर्मूला दे देते हैं F-32 डिवाइड बाई क्या है फॉर्मूला, किसी को याद है क्या देते हैं? 1.8। सर 5 नहीं वो था ना फॉरेनहाइट से इसमें करना था, इसमें दूसरा करना है, क्या करना है देखिए, वो कन्वर्जन चेंज 1.8। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसमें एक नई चीज कर रहे हैं, और क्या नई चीज कर रहे हैं ये देखिएगा। हम यहाँ पे एक डॉलर सिंबल का यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में जो फॉरेनहाइट की थी वो वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे, तो एग्जैक्टली हूबहू सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ये। क्या होता है इसके आउटपुट पहले हम देखते हैं, फिर हम बताते हैं। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू, फिर डॉलर साइन लेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट में C डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप कोड, तो डॉलर से पहले हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे ये, और फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा उसके क्लोज यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं डॉलर F और डॉलर C, ये देखिए सेव किया, एंटर F वैल्यू, तो हमने यहाँ पे दे दिया, हम लोग यहाँ ऑनलाइन ही वाला लेके चल रहे हैं, हमने यहाँ पे दे दिया 88। अच्छा, उसका प्रिंट नहीं किया उसने, क्या मिस्टेक है? वो वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करेगा जो हम एंटर कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों F और C करते हैं।